राजधानी भोपाल में सोमवार से G20 देशों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में आए मेहमानों को एमपी देखने का न्योता मेजबान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया। सीएम ने कहा कि मीटिंग में न बैठे रहे, एमपी गजब पे इसे देखने जरूर जाएं। उधर कर्मचारियों और हितग्राहियों के भुगतान में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए आरबीआई का सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया, जिसके बाद अब ट्रेजरी में एसबीआई के अलावा कुबेर का उपयोग कर चंद मिनटों में पेमेंट हो जाएगा। प्रदेश भर में महिला कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल की माने तो इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी एमपी आएंगी। इसके अलावा भोपाल नगर निगम द्वारा लगातार नगर क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं। विपक्ष के कांग्रेसी पार्षद गुड्डू चौहान ने उन्हें नरेला की महापौर कहा है। इससे विपरीत महापौर ने मीडिया के सामने अपनी सफाई दी है। उधर अग्निवीर भर्ती परीक्षा के तहत ईएमई सेंटर बेरियागढ़ में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। मध्य प्रदेश इन दिनों थिंक 20 की मेजबानी कर रहा है। इसके लिए प्रारंभिक सत्र में पहुंचे G20 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि पूरा विश्व एक परिवार है और सभी को मिलकर पर्यावरण बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इस बीच सीएम ने कहा कि केवल मीटिंग में समय न बिताएं। राजधानी भोपाल के आसपास भीमबेटका, सांची के अलावा राजधानी के ट्राइबल म्यूजियम सहित टाइगर की 11 सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, जहाँ चाहे वहाँ घूमकर जरूर आए। थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी, मध्य प्रदेश देखना भी, या ट्राइबल म्यूजियम बहुत अच्छा है हमारा, तो ट्राइबल म्यूजियम देखने आइए। वर्ल्ड हेरिटेज में सांची बिल्कुल पास में है, सांची देखने जाइए। और मैं तो ये कहूँगा समय मिला तो भीमबेटका की गुफाएं देखना चाहिए। 3500 साल पुरानी गुफाओं में चित्र उकेरे हुए, पेंटिंग्स बनी हुई है अलग अलग उस समय की मानव सभ्यता, वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और वैसे तो समय हो तो महाकाल महालोक भी आप देख सकते हैं। उज्जैन जाके एकात्म धाम जहाँ ओमकारेश्वर में बना रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, 11 टाइगर पार्क यहाँ पे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगर समय हो तो हमारी वाइल्ड लाइफ को भी देखिए। और टाइगर भी रिजर्व हमारे ऐसे हैं कि भोपाल में भी कई बार टाइगर गरजते हैं और कई बार उनसे हैंडशेक करने की नौबत आ जाती है। तो मैं तो आपको निमंत्रण दूंगा कि मध्य प्रदेश की विशेषताएं भी देख के जाइए। आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी भोपाल के सेक्रेटरिएट में स्थित ट्रेजरी में अब ऑडिटर को किसी हितग्राही या कर्मचारी के भुगतान में आने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए आरबीआई का सॉफ्टवेयर कुबेर अपलोड किया गया है। इसकी शुरुआत सोमवार को हुई। इस दौरान ऑडिट करने वाले अधिकारियों ने बताया कुबेर के आने के बाद अब एसबीआई पर निर्भरता खत्म हो गई, जिसका सीधा फायदा हितग्राही और कर्मचारियों को मिलेगा। अब चंद मिनटों में कुबेर के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। सोमवार को इस सुविधा का शुभारंभ महापौर मालती राय ने किया। हमारे 2 सिस्टम है अभी, एक तो एसबीआई का भी है और एक कुबेर, एक आरबीआई का है। समझ लीजिए किसी कारणवश एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीधे बटन दबाने के बाद आधार से पेमेंट होगा उस खाते में। समझ लीजिए किसी कारण आपको लगता है कि नहीं ये सिस्टम में कोई इशू है, लंबा समय चलेगा, तो आरबीआई के खाते से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हितग्राही को इमीडिएटली पैसा मिलने की सुविधा मिली है। जैसा आप देखेंगे कि कुबेर में 24 घंटे चलता है वो, 24x7। रात में 10 बजे भी कभी समझ लो इमरजेंसी किसी को पैसे जमा कर देना है तो हम यहाँ से रात में ट्रेजरी में पुश करने के बाद बटन उदिन आधा हाफ एन आवर उसके खाते में पैसा जमा होगा। उधर मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। साल 2023 के चुनाव को देखते हुए अभियान महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल की माने तो प्रदेश की आधी आबादी को अधिक से अधिक संख्या में पार्टी से जोड़ने के लिए इस अभियान को जोर शोर से बढ़ाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी एमपी का दौरा करेंगी, जिनका शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में महिलाओं को महत्व दिया, महिलाओं को चुनाव लड़ाया, वो आप सबने देखा, महिलाओं को वहां पर प्राथमिकता दी गई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि हम लोग जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, न केवल उन्हें बेहतर बराबरी का हिस्सा मिले, चुनाव में भागीदार बनने का मौका मिले, बल्कि वे अपनी जिम्मेदारी को बूथ स्तर पर भी निभाएं। क्योंकि बूथ पर जब तक हमारी महिला कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तब तक सही मायने में हम लोग अच्छे तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इन दिनों राजधानी विकास से जुड़े अधिकांश प्रोजेक्ट नरेला विधानसभा में चल रहे हैं। हालात यह है कि आने वाले परिषद बैठक में 53 करोड़ के नालियों का काम नरेला में होगा, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हुआ। कांग्रेस के सीनियर पार्षद गुड्डू चौहान ने कहा कि महापौर मालती राय विकास के काम में भेदभाव कर रही हैं, लिहाजा उन्हें नरेला की महापौर घोषित किया जाए। इस पर महापौर का रिएक्शन आया और उन्होंने गुड्डू को अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाला पार्षद करार दिया है। गुड्डू चौहान जी के वार्ड में जितने विकास कार्य चल रहे हैं, दक्षिण पश्चिम विधानसभा में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जरा गुड्डू चौहान ने उनमें जाकर देखा है। केवल वो अतिक्रमण कहीं करवाने में और अतिक्रमण रखवाने में ही विश्वास रखते हैं। उनका एक ही काम है, कहाँ गुमटी रखवा सकते हैं, कहाँ ठेला लगवा सकते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम विधानसभा के माननीय विधायक जी से पूछ ले तो महापौर होने के बाद में मुख्यालय निधि के कितने विकास कार्य उनके क्षेत्र में करवा चुके हैं। उत्तर विधानसभा में भी आज भी भूमि पूजन करके आई हूँ और लाखों की
काम उत्तर विधानसभा में भी हो रहे हैं और मध्य विधानसभा में भी हो रहे हैं। और जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं, पहले विचार करके आरोप लगाना चाहिए। किसी व्यक्ति को देख ले कि 3 विधानसभा कांग्रेस की हैं और तीनों विधानसभाओं में नरेला विधानसभा से भी ज्यादा कामों के भूमि पूजन हो चुके हैं। अग्निवीर के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जो कि राजधानी के इमेज सेंटर बेरागढ़ में हुई। इस परीक्षा में प्रदेश के 9 जिले भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी की गई, जो कि 2 दिन 14 और 15 जनवरी को पूरी की गई। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया। बता दें, सेना में भर्ती के लिए बीते साल से अग्निवीर स्कीम लागू की गई, जो युवाओं में खासी लोकप्रिय हुई है।